हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। इससे पहले हमने किया था घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, पहला सवाल यह है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यह दिया हुआ है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462, ये लिखना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 और यहाँ पर लिखना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2πr गुणा h प्लस r बराबर 462। ये पहली समीकरण हो जाएगी। दूसरा ये दिया हुआ है कि इसका जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठ का 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 किसका? संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr, 2πrh होता है बेलन का वक्र पृष्ठ और ये 1/3 गुणा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ है 462, तो 462 में 3 का भाग देंगे 154। ये हो जाएगी दूसरी समीकरण। 2πrh बराबर 154। अब इन दोनों को सोल्व करना है और r और h का मान निकालना है। इस तरीके से सोल्व करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो 2πr से 2πr कट जाएगा, h और r में इक्वेशन आ जाएगी। आपको करना क्या है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। तो लेफ्ट साइड की समीकरण है जो समीकरण 1 में 2πr गुणा h प्लस r, इसके बटा में दूसरी समीकरण की लेफ्ट साइड लिखनी है 2πrh बराबर इसकी राइट 462 बटा में इसकी राइट हैंड साइड 154। 2πr से 2πr कट जाएगा और 462 में 154 का भाग देंगे तो 154 3 बार जाएगा 462, तो 3/1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। h प्लस r को 1 से गुणा करेंगे h प्लस r, 3 को h से गुणा करेंगे 3h, तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 3h प्लस h, राइट में आएगा माइनस h, r बराबर आ जाएगा 3h में से h जाएगा 2h, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो ऊंचाई की दुगनी है। अब ये r का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो r का मान समीकरण 2 में रखने पर r का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है? 2π, पाई की जगह 22/7 गुणा r का मान कितना है? 2h निकला, 2h लिखना है गुणा में h है बराबर 154। तो h को h से गुणा करेंगे h स्क्वायर, यहाँ से h का मान आएगा, बाकी राइट हैंड साइड में लिखना है 154। ये 7 भाग में गुणा में चला जाएगा और ये 2 गुणा 22 गुणा 2 भाग में चला जाएगा। तो 22 एकम 22 और 22 आते 154। h बराबर आ जाएगा 7 गुणा 7 बटा में 2 गुणा 2। ये स्क्वायर है, इधर आकर के रूट हो जाएगा। तो 7 गुणा 7 का वर्गमूल 7 हो गया, 2 गुणा 2 का वर्गमूल 2 आ गया। तो h हो गया 7/2 सेमी। अब r कितना था? r था 2 गुणा h, r था 2 गुणा h, तो 2 गुणा h हो गया 7/2, तो 2 से 2 कटेगा कितना आ गया? r बराबर 7 सेमी। तो इस बेलन की त्रिज्या होगी 7 सेमी और ऊंचाई होगी 7/2। अब करना है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई की जगह 22/7, r की जगह त्रिज्या अभी निकालिए 7 स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, h की जगह ऊंचाई 7/2, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूना 22, 11 को 7 से गुणा करेंगे 77, 77 को 7 से गुणा करेंगे 539 घन सेमी। ये इस बेलन का आयतन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल लिया है कि दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 और उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है ये, यानी पहले बेलन की त्रिज्या और दूसरे बेलन की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है और पहले बेलन की ऊंचाई और दूसरे बेलन की ऊंचाई दे रखी। तो पहले बेलन की त्रिज्या को मान लिया r1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या को मान लिया r2। अनुपात का मतलब r1/r2। दोनों का अनुपात बराबर कितना है? 2:3 का मतलब 2/3 ये दे रखा है। और साथ में दे रखा है कि उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो पहले बेलन की ऊंचाई h1, दूसरे बेलन की ऊंचाई को h2 से लिखेंगे तो दोनों का अनुपात कितना है? 5/4।
अब बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात याद करना है। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटा में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अनुपात याद करना है। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, इसके लिए भी 2πRh होगा। लेकिन पहले बेलन की त्रिज्या r1 और ऊंचाई h1 है, इसलिए r1 h1 लिखेंगे। दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 और ऊंचाई h2 है, तो r2 h2 लिखेंगे। 2π से 2π कट जाएगा, तो ये हो गया r1 बटा r2 गुणा ये हो गया h1 बटा h2। r1 बटा r2 दे रखा है 2/3, यहां से 2/3 लिखिए, गुणा h1 बटा h2 दे रखा है 5/4, तो ये 5/4 लिखिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 5, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 5:6। इसी तरीके से अब उनके आयतनों का अनुपात याद करना है। तो पहले बेलन का आयतन बटा में दूसरे बेलन का आयतन याद करने का सूत्र होता है πr²h, और इसका भी πr²h। लेकिन यहाँ पर इस पहले बेलन की त्रिज्या r1 और ऊंचाई h1, दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 और h2। पाई से पाई कट जाएगा। r1² बटा में r2² है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं r1 बटा r2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से गुणा बाहर क्या है h1 गुणा h2। तो r1 बटा r2 दे रखा है 2/3, तो ये हो गया 2/3 का स्क्वायर, और h1 बटा h2 दे रखा है 5/4। तो 2 का स्क्वायर 4 बटा में 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5/9 आ गया। इसका मतलब आयतनों का अनुपात हो गया 5:9। नेक्स्ट सवाल। अब तीसरा सवाल लिया है, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रम से 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है। आयतन है 1650 घन सेमी और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 660 वर्ग सेमी। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई याद करनी है। तो बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन बराबर 1650 घन सेमी क्यूब। यहां पर आयतन याद करने का सूत्र लगाना है। बेलन का आयतन होता है πr²h बराबर 1650, और इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 660 वर्ग सेमी या 660 सेमी स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, तो 2πRh बराबर 660। इसको समीकरण 2 लिखना। अब इन दोनों समीकरण हल करना है और r और h का मान निकालना है। r फॉर त्रिज्या, h फॉर ऊंचाई। तो किस तरीके से हल करेंगे, पहला कर चुके हैं। इन समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, तो πr से πr कट जाएगा, h से h कट जाएगा, r का मान आ जाएगा सीधा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाएंगे। तो समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड πr²h भाग दूसरी समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड 2πRh। इधर पहले की राइट 1650 बटा में दूसरी की राइट 660। तो 22 से पाई कट जाएगा। r² का मतलब r गुणा r है, तो एक r कट जाएगा, एक बच जाएगा, और h से h कट जाएगा। तो r बराबर कितना आएगा 1650 बटा 660। ये 2 गुणा में इधर आकर के भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 2 एकम 2, 66 में 2 का भाग देंगे 33, और 165 में 33 का भाग देंगे। r बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या हो गई 5। अब ये r का मान चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। r का मान समीकरण 2 में रखने पर, r का मान समीकरण 2 में रखने पर h का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 है 2 है, पाई की जगह 22/7, r की जगह त्रिज्या अभी निकालिए 5 गुणा h की जगह h लिखेंगे, ऊंचाई याद करनी है। और इस h को लेफ्ट साइड में, बाकी सारा राइट में, 7 भाग में गुणा में चला जाएगा, और ये गुणा में जो है वो भाग में चला जाएगा। 22 एकम 22, 22 की 66, 30 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 30 में 5 का भाग देंगे 6, 2 एकम 2, 2 3 6। तो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 3 7 21 सेमी। तो बेलन की त्रिज्या आ गई 5 सेमी, बेलन की ऊंचाई आ गई 21 सेमी। नेक्स्ट बार
चौथा सवाल यह है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है और इससे निकली मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा। इस माप का एक चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कुआं खोदा गया है इस माप का, तो कुआं हो गया बेलनाकार और इससे निकली मिट्टी से एक चबूतरा बनाया, चबूतरा हो गया घनाभकार। तो घनाभ की लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये जो कुआं है वो बेलनाकार, इसकी जो गहराई है वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी और इसका जो व्यास है उसे त्रिज्या निकाल लेंगे। इसका मतलब इस कुएं से जितनी मिट्टी निकलेगी उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। इसका मतलब कुएं का जो आयतन होगा उतना ही इस चबूतरे का आयतन होगा। तो चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन या कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं का चबूतरे का आयतन क्या होगा, घनाभकार है इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और कुएं से निकली मिट्टी का आयतन कुएं का आयतन, कुआं बेलनाकार है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई चबूतरे की लिखनी है। चबूतरे की लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है 22, लंबाई गुणा चौड़ाई 14, ऊंचाई ज्ञात करनी है। बराबर पाई की जगह 22/7, आर की जगह कुएं की त्रिज्या लिखनी है। व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या होगी 7/2, त्रिज्या व्यास का आधा, स्क्वायर 7/2 गुणा 7/2। एच की जगह बेलन की ऊंचाई और यहाँ पर कुएं गहराई 20, 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, 20 में 2 का भाग 10, 2 एकम 2, 11 गुना 22। और यहाँ से ऊंचाई बराबर आ जाएगा 11 गुणा 7 गुणा 10 और ये 22 गुणा 14 गुणा में यहाँ आकर भाग में चला जाएगा। 11 एकम 11, 11 गुना 22, 7 एकम 7, 7 गुना 14, 2 एकम 2, 2 5 10। तो ऊंचाई आ जाएगी 5/2 यानी 2.5 मीटर की चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल। अब 5वां सवाल लिया है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है, व्यास 1.4 मीटर है और ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में ये रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। तो जो रोलर है वो इस टाइप से, ये जो रोलर की जो लंबाई है वो दे रखी है 2 मीटर, ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई और ये इसकी व्यास है 1.4 मीटर और त्रिज्या हो जाएगी 0.7 मीटर। अब ध्यान देना ये है कि जब ये रोलर सड़क पर या समतल करेगा किसी एरिया को तो इसको लुढ़केगा तो इसका सिर्फ वक्र भाग जो है वो जमीन को स्पर्श करेगा। इसका मतलब सिर्फ एक चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा, एक चक्कर लगाने में खुद के वक्र पृष्ठ के बराबर एरिया समतल करेगा। तो एक चक्कर लगाने में समतल होने वाला क्षेत्र कि एक चक्कर लगाने में कितना एरिया समतल होगा, एक चक्कर लगाने पर में खुद के वक्र पृष्ठ के बराबर समतल होगा, खुद के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो रोलर जो है बेलनाकार है और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर रोलर की त्रिज्या व्यास 1.4 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2 आधी और बेलन की ऊंचाई का यहाँ पर मतलब हो जाएगा रोलर की लंबाई 2 मीटर। तो 2 से 2 कट गया, ये पॉइंट आकर बटा में 10 लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा करेंगे 22 दूना 44, 44 को 2 से गुणा करेंगे 88, 88 में 10 का भाग देंगे तो 8.8 वर्ग मीटर क्षेत्र समतल करेगा एक चक्कर लगाने पर। अब हमें ज्ञात करना है कि 5 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्र समतल होगा। 5 चक्कर लगाने में क्षेत्र समतल होगा, कितना क्षेत्र समतल होगा 5 चक्कर लगाने पर। एक चक्कर लगाने में 8.8 वर्ग मीटर क्षेत्र समतल होगा तो 5 चक्कर में कितना होगा, 5 से गुणा करना है। 5 8 40 का 0 से लगेगी 4, 5 8 40 और 4 44, 1 के बाद 44.0 यानी 44 वर्ग मीटर क्षेत्र समतल करेगा 5 चक्कर लगाने पर। धन्यवाद।